मिर्च भी अब गरीब के सीने पर मूंग दलने लगी। एक तो इतनी तीखी, ऊपर से महंगाई का तड़का। फैसलाबाद की गला मंडी में लाल मिर्च 4,000 रुपए फी मन महंगी। लाल मिर्च 21,000 रुपए मन में फरोख्त होने लगी। दर्जा अव्वल लाल मिर्च 525 रुपए किलो में बिकने लगी। कोई भी चीज कम नहीं हुई। अभी गला मंडी से खबर आई है कि मिर्च 4,000 बढ़ गई है मन का। ऐसे ही जितनी चीजें हैं हमारे पास, घी बढ़ गए हैं पिछले वीक में, सारे आटा बढ़ गया, दालें महंगी हो गई हैं। तो कोई भी चीज जो है ना, अभी तक ऐसी चीज मेरी नॉलेज में नहीं है जो दुकान पर सस्ती है। इंतजामिया के छापे, मुकदमात और जुर्मानों के खिलाफ एलपीजी एसोसिएशन की 2 रोजा हड़ताल। मुकामी इंतजामिया ने अपना कानून बना लिया। जब दिल चाहता है हमारे कारोबार बंद कर देते हैं। एलपीजी दुकानदारों की दुहाइयां। कहा, तमाम कवानीन पर अमल के बावजूद हमें निशाना बनाया जा रहा है। मेरी सबसे पहले हुकूमत वक्त और डीसी फैसलाबाद से मेरी रिक्वेस्ट है, आप देखें कि जबकि ये कार्रवाइयां हुई है, बंदिश हुई है, जबर के निज़ाम चलाया। आप एलपीजी जो है इस वक्त 250 रुपए की जगह पे 350 रुपए किलो बिक रही है। हम डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ हैं, ये कार्रवाइयां फौरी तौर पर बंद की जाए। हम सरकारी कीमत में घर घर गैस पहुंचाएंगे, ये मेरा दावा है। मासूम जान से कीमती कोई चीज नहीं है, वरना दमादम मस्क के अंदर वो खिलेगा पूरे पंजाब में। पैसे हैं या नहीं, बिजली बिल अब पूरा भरना होगा। महंगाई की चक्की में पिसती आवाम से फेस्को ने अक़सात की सहूलत भी छीन ली। नापरा के हुक्मनामे पर फेस्को ने अमल शुरू कर दिया। घरेलू, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सार्फिन साल में सिर्फ एक बार बिल की किस्त करवा सकेंगे। डीजल की कीमत में इजाफे पर फैसलाबाद की ताजर बिरादरी बिलबिला उठी। कहते हैं हुकूमत रिलीफ की बजाय तकलीफ दे रही है। महंगाई कम करने के दावे कहीं भी सच होते दिखाई नहीं दे रहे। ताजर बिरादरी का कहना था, महंगाई में कमी सिर्फ कागजात की हद तक महदूद है। डीजल महंगा किया है, उससे किराए भी बढ़ जाएंगे। आम मजदूर आदमी जो बसों में ट्रैवल करता था, उसके लिए किराए भी बढ़ जाएंगे। महंगाई की शरह बतदरीज ऊपर जा रही है। इसको कंट्रोल करने के लिए कोई भी गवर्नमेंट की तवज्जो नहीं है। पेट्रोल आलमी मंडी में जितना सस्ता हो चुका हुआ कि इन्होंने सिर्फ पिछली दफा 1 रुपया या 2 रुपये बढ़ा कम कर दिए, अब डीजल भी बढ़ा दिया। डीजल की कीमत में इजाफे का सारा बोझ अवाम की जेब पर डाल दिया गया। जंग से दीगर शहरों का सफर महंगा होने का अंदेशा। ट्रांसपोर्टर्स ने इजाफे को गरीब दुश्मन करार दे दिया। डीजल महंगा होने की वजह से फिर बसेस के किराए महंगे हो जाएंगे, जिसकी वजह से बाहर की सिटीज में जाना मुश्किल होगा। डीजल महंगा हो गया, बंदा फैसलाबाद जाए या लाहौर जाए, डबल किराया पैना है। आसान ही है, हुकूमत को चाहिए कि डीजल सस्ता किया जाए, तकरीबन रहम किया जाए। पेट्रोल बढ़े या डीजल, किराया बढ़ाने की ताक में बैठे ट्रांसपोर्टर्स हर सूरत में तैयार। डीजल की कीमत में 5 रुपए इजाफे के साथ ही ट्रांसपोर्टर ने किराए बढ़ाने के लिए कमर कस ली। एडमिनिस्ट्रेटर जनरल बस स्टैंड हबीबुल्ला कहते हैं, कोशिश है किराया कम से कम बढ़ाया जाए। मुसाफिर की दुहाइयां। कहते हैं, किराया बढ़ाने और कम करने के लिए कोई उसूलो ज़वाबित नहीं। अच्छा, इसमें जो हालिया कीमतें बढ़ी हैं, डीजल की कीमतें, उसमें वो 1.98% वो उनमें इजाफा हुआ है। वो एक नॉमिनल सा इजाफा होगा। हम ट्रांसपोर्टर्स के साथ मीटिंग करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह वो बहुत लोड कम पड़ेगा मुसाफिरों पे और इकोनॉमिकली वो रेट बढ़ेंगे। झंग में शहरियों का मुशाहिदा एंड वली ट्रैवल एजेंसी के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने ट्रैवल एजेंसी के खिलाफ सड़क को बंद कर दिया। मुजाहिरीन का कहना है कि ट्रैवल एजेंसी ने उम्रे के लिए कुछ ज़ायरीन को भिजवा दिया, मगर वहां होटल की बुकिंग नहीं। उम्रा ज़ायरीन सड़कों पर सोने पर मजबूर। पाकिस्तान रह जाने वाली उम्रा ज़ायरीन को भी जाली टिकट्स दी गई। लोगों ने मुशाहिद वली ट्रैवल को पैसे जमा करवाए थे, फी आदमी 2 लाख रुपया उम्रे के लिए। इन्होंने वहां पे उन्हें कहा था कि आपको मक्का पे हमारा आदमी रिसीव करेगा। वहां पे ना कोई बुकिंग थी, ना कोई एजेंट मौजूद था। लोग रोड पे सोने पे मजबूर हो गए। 11 बंदे गए हैं और उनसे फी बंदे से इन्होंने 2-2 लाख रुपए लिया है और वहां जाके आगे कुछ भी नहीं है। और फिर पीछे से इन्होंने कुछ बंदों को भेजा है, तकरीबन वो थे 25 बंदों का ग्रुप था, जिनको इन्होंने मुल्तान एयरपोर्ट पे रोक लिया। इन्होंने कहा जी टिकट जो है वो जेली है। हमें वीजा लगा कर दिया, वो जाली लगा कर दिया है। पता नहीं किसका लगा कर हमारे पासपोर्ट पे लगा दिया है। ना हमें पासपोर्ट दे रहे हैं, ना हमें पैसे दे रहे हैं, ना वीजा टिकट कुछ भी नहीं दे रहे हैं। उसके बाद इनका जो है ना वो दफ्तर बंद है, उसके बाद वो नजर ही नहीं आए हैं।
शहरियों ने फिर एफबीआर के साथ हाथ कर दिया। रवां साल 35% इनकम टैक्स गोशवारे जीरो टैक्स के साथ जमा। एफबीआर भी मैदान में आ गया। जीरो टैक्स के साथ जमा होने वाले तमाम गोशवारों के ऑडिट का फैसला। हुकाम का कहना है कि आमदन या असासे छुपाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। डिवीजन भर में 3.5 लाख से ज्यादा अफराद अब तक अपने इनकम टैक्स रिटर्न जमा करा चुके हैं। टोबा टेक्सिंग में पीने का पानी इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह। 70% सरकारी स्कूल फिल्ट्रेशन प्लांट से महरूम। आलूदा पानी के इस्तेमाल से तलबा और तालिबात में पेट की बीमारियां आम हो चुकी। रेलवे जंग की 1.5 एकड़ जमीन जौहर और गैर कानूनी डंपिंग स्टैंड में तब्दील। पानी और कचरे की भरमार से रेलवे गोदामों की दीवारें मुतासर। खराब पानी और हशरात से करीबी आबादियों में बीमारियां फैलने का खदशा। वालिदैन बच्चों की हिफाजत के हवाले से फिक्रमंद। रेलवे हुकाम से फौरी हल और डंपिंग के खात्मे का मुतालबा कर दिया। टोबा टेक्सिंग में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के इमरजेंसी में कायम आर्जी पर्ची काउंटर खत्म। वजीर सेहत के दौरे के दौरान इमरजेंसी में 2 पर्ची काउंटर्स नस्ब किए गए थे। फैसलाबाद के देही मराकज सेहत में मेडिको लीगल और पोस्टमार्टम में मुश्किलात। सीओ हेल्थ ने विमेन मेडिकल ऑफिसर और मेडिकल ऑफिसर की ड्यूटियां लगा दी। डॉक्टर्स को फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग भी करवाई जाएगी। फैसलाबाद अलाइड अस्पताल 1 की डॉक्टर नाअहल या बेहिस्सी का शिकार। हामला खातून दर्द से चलाती रही। डॉक्टर को कुछ समझ ना आया तो लेबर रूम से वापस ओपीडी भिजवा दिया। डॉक्टर्स की गफलत के बाइस खातून ने ओपीडी में बच्चे को जन्म दे दिया। अस्पताल इंतजामिया तहकीकात की बजाय मामले को दबाने लगी। फैसलाबाद शहर की फजाई आलूदगी में इजाफा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 158 रिकॉर्ड। धुआं छोड़ती गाड़ियां, कूड़े करकट को आग लगाना फजाई आलूदगी की बड़ी वजह करार। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को मास्क लगाने और एहतियाती तदाबीर का मशवरा दे दिया। टोबा टेक्सिंग में ट्रांसपोर्ट भट्टों और दीगर सनतों ने शहर का माहौल खराब करना शुरू कर दिया। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 154 पॉइंट्स पर पहुंच गया। फैसलाबाद में डेंगू के डंक तेज। अलाइड अस्पताल 1 में जेर इलाज मजीद 2 मरीजों में डेंगू वायरस की तस्दीक। मुतासरा मरीज को आइसोलेशन वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया। रवां साल अलाइड अस्पताल 1 और 2 में रिपोर्ट होने वाले मरीजों की तादाद 63 हो गई। इंसदादे पोलियो मुहिम को मौसर बनाने के लिए माइक्रो प्लांट्स को डिजिटाइज करने का फैसला। फैसलाबाद में इंसदादे पोलियो मुहिम 3 नवंबर तक जारी रहेगी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की जेर सदारत इजलास में मुहिम की निगरानी का भी फैसला किया गया। मिल्लत चौक वासा कॉलोनी के बाहर 2 रोज कबल पड़ने वाला शिगाफ का मामला हल ना हो सका। वासा ने मसले का हल निकालने की बजाय सड़क को ही बंद कर दिया। इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात। शहरी कहते हैं मशीनरी और अमला तो मौजूद है लेकिन मसले का हल नहीं निकाला जा रहा। चिन्योट का सलारा रोड इंतजामिया की अदम तवज्जो का शिकार। जगह जगह गड्ढे बन गए। सड़क टूट फूट का शिकार। सड़क से गुजरना भी महाल हो गया। शहरी इंतजामिया के खिलाफ फट पड़े। कहा बारिश हो जाए तो रास्ता बंद हो जाता है। इलाका मकीनों का सलारा रोड को अलसरनो तामीर करने का मुतालबा। झंग में हिफाजती बंद के साथ मौजूद सेम नाला जेर जमीन पानी के लिए खतरा बन गया। नाले का हजम बढ़ने से दीगर माहौलियाती मसाइल भी पैदा होने का खदशा पैदा हो गया है। नाले का हजम बढ़ने से दीगर माहौलियाती मसाइल और बीमारियां भी पैदा होने का खदशा है। फैसलाबाद की सरकारी मुलाजमीन की रहायशगाहों की तामीर का मंसूबा। GOR3 का तखमीना लागत 44 करोड़ से 97 करोड़ 32 लाख तक जा पहुंचा। डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट ने तरमीमशुदा तखमीना लागत डायरेक्टर डेवलपमेंट को भिजवा दिया। 350 कनाल रकबे पर झुमरा के करीब GOR3 की तामीर जारी। GOR3 में ग्रेड 1 से 19 के मुलाजमीन और अफसरान को घर दिए जाएंगे। झंग में मंसूबों की थर्ड पार्टी वैलिडेशन के लिए वर्ल्ड बैंक की टीम का दौरा। झंग में जेरे तामीर और मुकम्मल होने वाले मंसूबों पर ब्रीफिंग ली।
सीईओ म्यूनिसिपल कमेटी जफर अब्बास खोखर ने मंसूबों के बारे में आगाह किया। सनती शहर की पहचान घंटाघर, इंतजामिया की गफलत का शिकार। घंटाघर की हालत अबतर, घड़ियाल की सुइयां थम गईं। फवारे की तज़य्युन आराइश न होने से घंटाघर की रौनक मान पर गई। ताजरों की इंतजामिया से घंटाघर की तज़य्युन आराइश की अपील। हादसात की रोकथाम के लिए फैसलाबाद ट्रैफिक पुलिस मुतहरिक। सीटीओ का जुमरा रोड फ्लाईओवर पर साइड की दीवारें ऊंची करने के लिए डिप्टी कमिश्नर को खत। डिप्टी कमिश्नर ने जुमरा फ्लाईओवर पर हिफाजती इंतजाम दो रोज में शुरू करने की यकीन दहानी करा दी। असिस्टेंट कमिश्नर 18 हजारे की फिजर रजा का तबादला एसी भक्कर लगा दिया गया। एसी भक्कर गुलाम मुर्तजा को असिस्टेंट कमिश्नर 18 हजारी तैनात कर दिया गया। महकमा SNGAD ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चिलियोट के स्कूल्स में तालीमी मयार बेहतर बनाने और जांचने के लिए जिले सतह पर टेस्ट लेने का फैसला। बेहतर नताइज देने वाले स्कूल्स के असातिज़ा को इनामात दिए जाएंगे। सीईओ एजुकेशन अथॉरिटी कहते हैं प्री बोर्ड एग्जाम का मकसद तलबा और असातिज़ा की कारकर्दगी को बेहतर करना और जांचना है। पंजाब हुकूमत का असातिज़ा की तरबियत की जरूरत का अंदाजा लगाने के लिए ट्रेनिंग एंड असेसमेंट कराने का फैसला। असातिज़ा की तदरीसी महारतों, सब्जेक्ट पर अबूर, शख्सियत और कम्युनिकेशन महारत को चेक किया जाएगा। हर कैटेगरी की महारत वाले असातिज़ा के अलग अलग ग्रुप बनाकर उन्हें महकमाना प्रोफेशनल ट्रेनिंग कराई जाएगी। पंजाब हुकूमत का असातिज़ा को जदीद तरीका तालीम पर बैरून मुल्क ट्रेनिंग दिलवाने का फैसला। टोबा टेक्सिंग में स्कूल सरबराहान को बेहतरीन असातिज़ा मुंतखब करने का टास्क दे दिया। बेहतर जिंदगी और बेहतर मुस्तकबिल के लिए खुराक का हक। खुराक के आलमी दिन मनाने का मकसद हर शख्स को मुनासिब खुराक तक रसाई को यकीनी बनाना है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में खुराक का आज आलमी दिन मनाया जा रहा है। खुराक का आलमी दिन वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का पैगाम। कहा, घर, होटल और तकरीबात में खुराक का ज़िया रोकने के लिए मुहज़्ज़ब रवैया अपनाना होगा। मरियम नवाज ने कहा कि खुराक का ज़िया रोकने के लिए वन डिश पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। गवर्नमेंट कॉलेज विमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का पंजाब फूड अथॉरिटी के इश्तराक से वर्ल्ड फूड डे आगाही सेमिनार। वाइस चांसलर डॉक्टर जिले हुमा नाजली, डिप्टी डायरेक्टर फूड अथॉरिटी डॉक्टर कासिम रजा और दीगर की शिरकत। शुरा ने क्वालिटी फूड के इस्तेमाल को फरोग देने के अज़्म का इजहार किया।